हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। सो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकेंड गॉस प्रमेय एंड वैद्युत फ्लक्स आई विल डिस्कस फर्स्ट सेकेंड लेक्चर्स वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, सो कम टू पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, वैद्युत फ्लक्स, कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सी बताते हैं। तो फर्स्ट जो है कि वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख गुण होता है। एक जो है प्रमुख गुण माना जाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई ई, इसे जो लिखा है फाई, इसको कहते हैं फाई ई, मतलब वैद्युत फ्लक्स से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। सो गणितीय रूप में वैद्युत फ्लक्स फाई ई समाकलन, इसको इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं समाकलन, ये फॉर पृष्ठ सरफेस एरिया, क्षेत्रफल उसका एक पृष्ठ है। तो समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए अल्प क्षेत्रफल है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो आपका दिख रहा है सिंपल से, ये जहाँ ये ठीक है टेढ़ा, ठीक है, इसको जो साइन है इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल। मैथ में कहते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तब वैद्युत फ्लक्स जो होती है वो धनात्मक होती है। यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब वे ऋणात्मक होती है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले इतना चीज़ की क्या कंसेप्ट यहाँ समझ लिया जाए। जैसे हमने देखो कि हमने एक पृष्ठ मान लिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई पृष्ठ मान लीजिए, छोटा बड़ा, हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया है और यहाँ पर जो है इन रेखाओं को वैद्युत बल रेखाओं का नाम दिया गया है। ठीक, ये बल रेखा है, ठीक है। तो ये इस सरफेस के लिए, एक पृष्ठ के लिए यहाँ से क्या होगा, इंटर होगा और यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा। ध्यान देना, समझने की बात है। ये पृष्ठ है और यहाँ पर वैद्युत बल रेखा इंटर कर रही हैं तो इससे बाहर होकर निकल जाएंगी। तो जब इंटर करेंगी तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब बाहर निकलेंगी तो पॉजिटिव होगा। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तब क्या होती है, धनात्मक माना जाता है उनको। ठीक है, तो ये आपका चीज़ है। ठीक, आई बात समझ में। और वैसे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक काल्पनिक एक रेखाएं मानी जाती हैं, ठीक है। और जिस पृष्ठ के समीप में अगर रेखाएं होंगी उनकी तीव्रता बहुत अधिक मानी जाती है। अगर वहाँ से काफ़ी दूर पर हैं तो उनकी तीव्रताएं कम होती हैं। तो यहाँ पर जो है वैद्युत फ्लक्स को ऐसे ही बताया गया है कि कोई पृष्ठ हो और उसे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। आई बात समझ में। बल रेखाएं निकलना, जैसे मान लो एक मकान है और उसमें 100 लोग हैं, 100%, या कोई भी स्टूडेंट मान लो, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो इस स्टूडेंट जो बैठे कमरे में तो कितने स्टूडेंट निकल रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, उनकी एक संख्या होती है, एक माप होती है। उसी तरह से इसमें दिखाया गया है कि जो वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, कि इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं इंटर कर रही हैं और कितना बाहर निकल रही हैं। तो जनरली जितना इंटर करेंगी, जनरली जो उतना वो बाहर निकल जाती हैं। कंसेप्ट दिया गया आपको कि जो इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, उनके लिए निगेटिव वैल्यू रखा और जो बाहर निकल जाएंगी उनके लिए पॉजिटिव रखा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। और ये जो है वैद्युत फ्लक्स का जो यहाँ पर है, ये आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया। यही हमें आगे यूज करना है, ठीक है। आगे हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जब पढ़ेंगे जो गॉस प्रमेय है तो वहाँ इसका यूज किया जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो
तो फिलहाल यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन के फॉर्म में ये गणितीय फार्मूला जो है इसको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। ई समाकलन ई इंटू डी, ई वैद्युत क्षेत्र है और डी अल्प पृष्ठ का अल्प क्षेत्रफल है जिसको मान लिया गया। ठीक है, आगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक अगर ये है तो इसका फार्मूले के कारण इसका मात्रक क्या होगा। तो जब हम मात्रक की बात करते हैं, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, क्षेत्रफल है। आई बात समझ में, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। तो सो स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स -1। ठीक, ये तो हो गया बेटा यूनिट। डायमेंशन कैसे लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मात्रक हो गया। और बीमित सूत्र क्या हो गया, न्यूटन बल का, न्यूटन mL/2, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपान कूलम ए इंटू टी। अब थोड़ा मैथमेटिकल यूज कर दो बेटा, एम L/3 हो गया और टी ऊपर जाएगा तो -3 हो गया और ए ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जो है वैद्युत फ्लक्स जो है उसका बीमित सूत्र जो डायमेंशन फार्मूला आपका ये मिल गया, एम L/3 टी पावर -3 ए पावर -1। नाउ अगेन, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है तो पृष्ठ से होकर जाने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ई फाई, यानी जो वैद्युत फाई जो है एक क्लोज इसको कहते हैं क्लोज्ड, एक कोई सरफेस जो बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है, जब वो बंद होता है एक आयतन के रूप में कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर जो है कि क्लोज्ड इंटीग्रल पृष्ठ समाकलन का बंद पृष्ठ, इसीलिए बंद पृष्ठ लिखा है। तो ई इंटू डी, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट था वही चीज़ यहाँ पर ऐसे कर लिख दिया कि बंद पृष्ठ के लिए अल्प क्षेत्रफल डी ए, क्षेत्र से अगर थीटा कोण बना रहा है वो, ठीक है, अगर थीटा कोण पर है वो, तो फाई इक्वल टू समाकल पृष्ठ ई इंटू डी ए। और ये आप पढ़े होंगे पिछली क्लास में कि दो वेक्टर का अदिश गुणन। तो आप पाए होंगे वेक्टर मॉड ए वेक्टर मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ये वेक्टर आप पाए होंगे। तो इसी का यूज यहाँ किया गया बेटा। तो यहाँ पर दो वेक्टर है ई और ए, तो ई डी ए कॉस थीटा यहाँ से वेक्टर के रूप में खत्म हो गया ये चीज़ें, तो इस फॉर्म में लिख दिया गया। और ई अचर पद हो जाएगा यहाँ के लिए और कॉस थीटा बाहर निकल आएगा, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये आपका ए डी हो गया। जो अल्प क्षेत्रफल है उसका समाकलन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो जो अल्प इंटीग्रेशन हो गया बेटा यहाँ पे ये पूरा वैल्यू ए में बदल गया, ये माने क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। अब संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, इसको इस तरह से लिखा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसको वेक्टर के रूप में इसको कि फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, ये उसी तरीके का हटा कि जैसे मैंने बताया ई वेक्टर ए है तो लिख सकते हो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, दो वेक्टर का अदिश गुणन। तो यही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि एक और पॉइंट जो दिख रहा है कि बंद पृष्ठ का जो है वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो पृष्ठ है उसका बंद पृष्ठ का जो समाकलन है उसके वैद्युत क्षेत्र और अल्प क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स है। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या है कि काल्पनिक पृष्ठ मान लिया गया और उसी पर इसको डेवलप कर दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग की जानकारी के लिए वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन याद कर लेना है। ठीक है, उसका ये मेन पॉइंट इसको लर्न करना है। अगर इंटर कर रहा प्रवेश कर रहा है तो निगेटिव होगा वैद्युत बल का, तो फाई निगेटिव होगी। अगर बाहर निकल रहा है तो फाई पॉजिटिव होगी। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का बीमित सूत्र हो गया और इस क्षेत्र के हिसाब से फार्मूला है।
ठीक है, तो इतना ही हमें जानकारी रखने की है और फिर इसका यूज हम आगे के लेक्चर में अपना थर्ड लेक्चर में यूज करेंगे। गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।